करने, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ जिन्होंने बीज बोया है। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, जिन्होंने आज सच में तेरे कामों के लिए हेल्प किया है परमेश्वर, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं मुझे, जिन्होंने बोया है पवित्र आत्मा, इनके घरों में बरकतें आने पाए परमेश्वर। और इसी समय नुकसान कराने वाली आत्माओं को डांटता हूँ, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों का फ्यूचर खुले आज रात के बाद परमेश्वर। मेरे प्रभु इनके ऊपर पवित्र आत्मा अनुग्रह उतरे यीशु मसीह के नाम में। जब ये तेरे वचन को सुने मेरे पिता 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। विश्वास करना, आज मैं धड़ाधड़ आपके लाइन लगाऊंगा। लाइन भविष्यवाणी सबके लिए होती है, लेकिन कुछ लोग रिसीव करते हैं, कुछ लोग गाल मारकर चले जाते हैं। नीति वचन में लिखा कि गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब मैं औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सारा दिन करती रहती है, मैं तो मांगी पांडे, मैं तो मांगी पांडे, मैं बन जाएगी कपड़े बर्तन। सारे बोले हालेलुया। आपको बिलीव करना है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है आपके लिए। तैयार है? यस। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अलग अलग परीक्षा का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत बाइबल पढ़ रहे हो, बहुत बिजी हो रहे हो, आप लगातार रेगुलर चर्च में भी आ रहे हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई परीक्षा का सामना आप कर रहे हो। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अगर कैसी भी परीक्षा आपके जीवन में आ रही है, आज उन लोगों को जाकर गुड न्यूज दे दे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज रात के बाद मैं उनको परीक्षा से बाहर निकालने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग परीक्षा में गिरते हैं लेकिन उठते नहीं है। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन आज तक नहीं बदली, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात आपकी सिचुएशन बदलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर कि ये परीक्षा में क्यों गिरते हैं लोग। आज का टॉपिक है परीक्षा आपकी जीत के लिए। कुछ लोग परीक्षा का सामना नहीं करते, कुछ लोग हालात जब उनके खराब हो जाते हैं तो उनके हालात एक और बार खराब हो जाते हैं। कुछ बीमारियां, कुछ समस्याएं, कुछ कर्जे पर कर्जे बार बार जब आते हैं तो उनकी परीक्षा शैतान ले रहा होता है। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और वो वापस लौट जाते हैं। वो प्रभु के घर से वापस लौट जाते हैं अपने घरों में। लेकिन ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर, मैं फिर कह रहा हूं कि वो उनके साथ नहीं चलता, उन लोगों के साथ चलता है जो परीक्षा में अड़े और खड़े रहते हैं, जो मेहनत करते हैं परमेश्वर के सामने। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, पवित्र आत्मा से मैंने पूछा है कि ये परीक्षा क्यों आती है लोगों के जीवन में। 11 साल पहले परमेश्वर ने मुझे बताया था, कह रहे जब लोग कंफर्टेबल जीवन को जीना पसंद करते हैं, जब लोग अपनी लाइफ में कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, तब उनके जीवन में परीक्षा आती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लोग, हमारा कल्चर है कि पैसे ले लो और हमारे लिए दुआ कर दो, बस हमें कुछ करना ना पड़े। हालेलुया। इसको बोलते हैं कंफर्टेबल लाइफ। आजकल कंफर्टेबल लाइफ है, यहां से बटन दबाओ, घर का गेट वैसे ही खुल जाता है, कोई गेट पर आता है। कंफर्टेबल है कि नहीं? आजकल लोगों को यह भी है कि सुबह उठकर उन्हें ब्रश ना करना पड़े, बस सीधी चाय मिल जाए मुंह में। कंफर्टेबल लाइफ। उनका मन करे तो बस रात को उनके मुंह में कोई ब्रश डाल के साफ करके उनके दांत चला जाए। आज लोग कहते हैं कि बस खाना मिल जाए, मुंह साफ करना ना पड़े, मुंह भी ना धोना पड़े। कंफर्टेबल चाहते हैं हर लोग। कितने लोग कंफर्टेबल चाहते हैं जीवन में? वो चाहते हैं वो देखो कि हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। आइए हालेलुया। चाहिए कि नहीं? कुछ लोग चाहते हैं कि बस हमें काम करना ना पड़े और माल आता रहे और पैसे आते रहे। हालेलुया। चुटकी भी नहीं बज रही भाई साहब, इतनी ठंड हो रही। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि हम कंफर्टेबल ठीक है, आज चर्च जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन देखेंगे। लेकिन आज पता नहीं था उनको कि जो कंफर्टेबल जिंदगी छोड़कर चर्च के अंदर आए हैं, उनको आज परमेश्वर कुछ देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। करा जब हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर मेहनत करना छोड़ देते हैं तो करा हमारी जिंदगियों में परीक्षा आती है। अगर आज आप कैसी भी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, परीक्षा से घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा के अंदर याद रखना परमेश्वर मिलता है। कहना परीक्षा, जिन लोगों के जीवन में परीक्षा नहीं आती वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, वो लोग कभी भी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। राइटर जो फिल्म का डायरेक्टर होगा वो पहले लोगों की कहानी सुनेगा और उसकी कहानी सुनने के बाद वो लिखेगा। इसका मतलब जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में परीक्षा नहीं दिया वो कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अगर आपकी लाइफ में दुख नहीं आएगा तो सुख भी कभी नहीं आएगा। ये बात को याद रखना है। यहाँ पवित्र आत्मा ने बताया मुझे, परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कह रहे जो अपनी लाइफ के अंदर परीक्षा से घबराते हैं, लेकिन जो लोग परीक्षा देते हैं, परमेश्वर ने कहा कि
जिसको थोड़ा मिला उसको कह रहा है, जिसको शीघ्रता से मिला, जिसको जल्दी आशीष मिल जाती है, कह रहा अंत में उसमें आशीष नहीं रहती। लेकिन जिसको देर से मिलता है, कह रहा कि अंत में उसको डबल करके मिलता है, डबल। जो लोग वेट करते हैं परमेश्वर के सामने, परीक्षा में घबराते नहीं है, पवित्र आत्मा उनको कह रहा यहां पर रखता है अपने दिमाग में, उन्हें कुछ बनाना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं मेहनत करना पसंद नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि आज आपने खड्डा खोदा, मेहनत किया, बिजनेस किया, आपने मेहनत किया, लेकिन आपको उतना मिलता है जितना आप मेहनत करते हैं। लेकिन आपको आज से ये फैसला लेना है कि अगर आप परमेश्वर में परिश्रम करेंगे, मैं कह रहा हूं उस परिश्रम का प्रतिफल आपकी पीढ़ी को नहीं, अगली पीढ़ी को भी मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के सामने किए गए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। लूका 5:5 में देखते कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर जब बिजनेस में घबरा जाते हैं तो उसी समय टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लोगों ने पैसा डाला, बिजनेस बर्बाद हो गया। 2020 में लोगों का, बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रियां बिक गई, बहुत सारे लोगों के मकान घर बिक गए, लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो गए। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो बहुत उदास हो, निराश हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। लूका 5:5 में लिखा, कह रहा है कि एक जगह पर, हाँ पढ़ेंगे पास्टर अशोक के साथ। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हैं यहाँ पर पतरस यहाँ पर पवित्र आत्मा को बोल रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है, ये सारी रात जाल डाल रहा था, जाल पर जाल डाल रहा है, जाल पर जाल डाल रहा है, लेकिन इसने बड़े बिजनेस किए। सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, मछलियां पकड़ता है, इसके दादे परदादों से बिजनेस है। लेकिन जब इसका बिजनेस चौपट हो गया, निराश हो गया है, ये व्यक्ति उदास हो गया है और कहने लगा कि परमेश्वर पता नहीं अब मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा इसके, मैंने देखा कि यीशु मसीह के पास आ गया, इसने कोई प्रेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के पास आ गया। क्यों आया यीशु मसीह के पास? क्योंकि ये मेहनत कर रहा था, जाल पर जाल डाल रहा था, जाल पर जाल डाल रहा था, हिम्मत नहीं आ रहा था। ये अपनी परीक्षा में भी कह रहा कि परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए था, इसकी परीक्षा थी, लेकिन ये मेहनत कर रहा था, ये फिर जाल डाल रहा था और बार बार ये पवित्र आत्मा के सामने विनतियां कर रहा है या नहीं कर रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये वहां पर जाल डाल रहा था। सारी रात इसने जाल डाला और यीशु मसीह ने आकर इसको कहा, कह रहा है कि बेटे, कह रहा है कि जाल मेरे कहने से दाहिनी ओर डाल दे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर कह रहा है, शिमशोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, लेकिन यहाँ पर आगे क्या लिखा? तो भी मैं तेरे कारण एक बार और जाल डाल देता हूं। बोला हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हो सकता है आप का बिजनेस ना चल रहा हो, लेकिन इस बंदे का भी बिजनेस नहीं चल रहा था। हो सकता था ये छोड़कर भाग जाता। इतनी परीक्षा, मैं कह रहा हूं कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, क्या पता 3 साल से ये बिजनेस कर रहा हो और ना चल रहा हो सकता है कि सारी रात कह रहा बिजनेस कर रहा है। आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो कि आप सालों साल से प्रेयर कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, कर्जा आज तक नहीं उतरा, लेकिन आज हो सकता है कोई बीमार हो, कोई समस्या में रिपोर्टेड नॉर्मल नहीं हुई, हो सकता है आप एक मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक बना नहीं पाए, अपने बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक बन नहीं पाया और आप टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा ने कहा, पतरस, कह रहा आज किसी पतरस से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर विश्वास कर रहा है, कह रहा है कि परीक्षा में स्थिर रहे, कह रहा है मत डर, कह रहा है एक बार और प्रेयर कर, एक बार और। कह रहा है अंत्य स्पिरिचुअल बंदा यही है, कह रहा है मसीहत वही है, कह रहा है जो कह रहा है कि परीक्षा में उखड़ता नहीं है, जो परीक्षा में अपने विश्वास को उखाड़ता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, मैं मसीह में हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता जो लोग जल्दी से घबरा जाते हैं और अपना मन तोड़ लेते हैं परमेश्वर से, सोचते हैं कि शायद पता नहीं मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, वो लोगों की जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्क्रीन पर एक पेड़ दिखा रहा हूं, देखो ये पेड़ है, ये जो पेड़ है, इस एक पेड़ फला हुआ है, एक पेड़ पर फल लगे हुए हैं और दूसरे पेड़ पर वो उखड़ा पड़ा है, क्योंकि जब आंधी और तूफान आया तो उसी समय इस पेड़ ने पहले ही मन बना लिया था, इसकी जड़ों के अंदर मन बना लिया था कि मैं उखड़कर दूसरे देश में जाऊंगा, मैं दूसरे जगह पर लगूंगा, मैं वहां से फल तोड़कर खाऊंगा, मेरा काम वहां से बन जाएगा। लेकिन इस पेड़ के अंदर विश्वास नहीं था। लेकिन दूसरा पेड़ कह रहा था आंधी आए, तूफान आए, लेकिन मैं तो लगा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, यहीं पर खड़ा रहूंगा, चाहे कैसे भी परीक्षा हो, मैं इसी में, इसी स्थान पर, इसी
प्लेस पर आशीष लेकर छोड़ूंगा। अभी आपने क्या सुना कि ये बंदा 0 था, इसने कहा मैं 1 बार आया चर्च में, 2 बार आया बॉम्बे से, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, लेकिन कोई आशीष नहीं मिला। लेकिन उस समय कह रहा शैतान ने इसके विचारों में वार किया होगा। उसने कहा होगा क्यों जा रहा तू प्रॉफिट बजिंदर में, क्या उधर नहीं है? कह रहा 7वीं बार फिर आया, कहता 8वीं बार फिर आया, कह रहा 9वीं बार फिर आया, कह रहा 9वीं बार कह रहा 5 करोड़ के बिजनेस के साथ आया, 2 करोड़ का मुनाफा कमाया। हालेलुया। क्यों? कह रहा क्यों? क्योंकि ये परीक्षा में मेहनती रहा। इसने, अगर आपने परमेश्वर के कामों में मेहनत की है, मैं कह रहा हूं विश्वास रखो, पवित्र आत्मा आज रात एक बड़ा बिजनेस आपका खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो आप सोच रहे हैं वो बनने वाले हैं, जो आप करना चाहते हैं वो करके भेजेंगे। पवित्र आत्मा तैयार है अपने लोगों को बनाने के लिए आज कुछ। क्या आप बनना चाहते हैं कि नहीं? यस। कह रहा बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चला। बहुत सारे लोग, औरतें निराश हो जाती हैं कि मुझे बेटा नहीं मिला, 8 साल हो गए। अगर आप प्रभु में हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर जब तक नहीं देता, जब तक आप परीक्षा में स्थिर नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि परीक्षाएं आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। परीक्षा आपको, पवित्र आत्मा कह रहा है, परीक्षा आपको आगे निकालने के लिए आती है। अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा नहीं है, मैं नहीं मानता वो कभी भी बिजनेस, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। मैं कह रहा हूं जब तक नहीं बनोगे आप, कह रहा जब तक, कह रहा कि आपके दिमाग में ये बातें ना आए कि परमेश्वर मैं मेहनत करूंगा, मैं तेरे पीछे, कह रहा कि परीक्षा उसके जीवन में आती है जो सिर्फ चंगाई के लिए आता है। परीक्षा उसके लिए आती है जो धन दौलत के लिए आता है। लेकिन जो लोग यहां पर बैठे हैं कि परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं आज तुझे पाकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं उनके जीवन में से परीक्षाएं खत्म होने वाली है आज रात। पैसा उसके पीछे चलता है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है। याद रखना, जब भक्ति के पीछे चलते हैं, परमेश्वर कह रहा है पैसा उनके पीछे दौड़ता है। यहाँ पवित्र आत्मा बता रहा है, पहला शमूएल 1:6 में हन्ना नाम की एक लेडीज थी और इसके पास बच्चा नहीं था, और उसी समय इसकी सौतन इसको चिढ़ाया करती थी, ये बोलकर कि तेरे पास तो बेटा नहीं है और तुझे कोई औलाद नहीं हो सकता, तुझे कोई बेटा नहीं मिल सकता, और इसको चिढ़ाया करती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब माड़े बोल आपके घर में जब बोले जाते हैं तो उसी समय लोग छोड़ देते हैं चर्च आना। यहाँ पर हन्ना क्या कर रही है, लिखा उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। और आगे लिखा इसके साथ में, हम पढ़ेंगे शौक, वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हाँ। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी, हाँ। तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, हाँ। इसीलिए वो रोती और खाना ना खाती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देख रहे हैं आप, कह रहे हैं कि हन्ना के पास जब बच्चा नहीं था तो उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी। सौतन समझते कौन होती है? दूसरी पत्नी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुंह बोली पत्नी। कह रहे यहाँ पर सौतन उसको चिढ़ाया करती थी, करी तेरे पास तो ले तेरे पास तो बच्चा नहीं है, ले तेरे पास तो बच्चा नहीं है। जैसे बच्चे करते हैं, देख तेरे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास गाड़ी है, तेरे बाप के पास ये नहीं, हमारे पास ये है, ठेंगा। चिढ़ाती थी उसको। लेकिन उस समय वो लिखा वहां पर, वो खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी और सहती थी। वो इस बात से निराश नहीं थी कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, इस बात से निराश थी कि वो मुझे चिढ़ा रही है। हालेलुया। लेकिन हो सकता था ये उस समय मसीहत से दूर हो जाती, परमेश्वर से दूर हो जाती, ये चर्च जाना बंद कर देती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके चिढ़ने के बाद, इसके चिढ़ाने के बाद इसका प्रार्थना करने का लेवल बदल चुका है। ये अब की बार कह रहा कि बच्चा लेने के लिए नहीं जा रही है चर्च में। बच्चा लेने के लिए तो बहुत बार जाती थी चर्च में, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इस बार ये इसलिए गई चर्च के अंदर। हन्ना कह रही कि वहां पर शिलो में गई, और शिलो में किस लिए गई? कहती कि शिलो में मैं इसलिए जाऊंगी, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बोल रही है कि परमेश्वर कह रहा कि तू मुझे बच्चा दे ना दे, लेकिन मुझे बच्चा इसलिए चाहिए, मेरी सौतन जो मुझे चिढ़ाती है इसका मुंह बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। मैं कह रहा हूं आपका चिढ़ाना, किसी का चिढ़ाना आपके लिए माड़े बोल बोलना। कह रहा कुछ लोग बोलते हैं कि जी हम चर्च जाते हैं, हमें बोलते हैं धर्म बदल लिया, ईसाई बन गए हम, इसलिए अब ये माड़े बोल सुनते हैं। लोग हमें बोलते हैं तेरा क्या बना, मेरे पास लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं और बोलते हैं, इतने लंबे लंबे आंसू बहा के बोलते हैं, पापा हमें उस बात का दुख नहीं है, हमें कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन साडी पड़ोसन जड़ी है ना वो सानू कहंदी है तेनू कुछ मिले नहीं मिले, तेरा मुंडा हुण तक नहीं गया, मैनू नहीं पता, मैनू उन्हें दिखाने वास्ते अमेरिका भेजना 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 भेजना। अरे मैंने कहा तेरे बोल के कारण, तेरे चिढ़ने के कारण तेरे अंदर लगी है कि नहीं? अरे लगी कि नहीं? जब तक आपको यहां नहीं लगती बात, और जब तक आप रोते और गिड़गिड़ाते नहीं परमेश्वर के सामने, आप प्रार्थना नहीं करते, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। कह रहा है ये परीक्षा आपके जीवन में जब लेकर आता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आता है, आप उन लोगों का थैंक्स करें कि ये लोग
कह रहा मेरे जीवन में होने चाहिए, जो मेरे को बारे में चिढ़ाएं, जो मेरे से नफरत करें, मुझे निराश करें, ताकि मेरे अंदर की आत्मा सोई हुई जाग जाए आज परमेश्वर के सामने, जाग जाए। और उसकी आत्मा जागी और वो रोने और गिड़गिड़ाने लगी। अब वो चर्च के अंदर ऐसे नहीं गई, अब वो कह रही रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि मेरे को बच्चा मिले, अब मेरा लेवल बढ़े। हालेलुया, परमेश्वर मुझे बच्चा दे। और जब वो रोई, परमेश्वर ने उसको बेटे के साथ आशीषित किया। और याद रखना, जो बेटा उसको मिला वो पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 प्रॉफिट कहलाया, शमूएल। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर महान बच्चे पैदा करता है उन लोगों की कोख से, कह रहा है जो परमेश्वर में परिश्रम करते हैं। याद रखना, जिन्होंने कह रहा है कि उन बच्चों का इतिहास परमेश्वर आज रात बनाएगा, जो हर संडे चर्च में बैठकर हाथ उठाते हैं, परिश्रम करते हैं। आप जितने भी कदम चल कर आए, आपको मिला या नहीं मिला, लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी मेहनत का प्रतिफल आज रात जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं, कुछ लोग आना छोड़ देते हैं। शैतान इसीलिए वार करता है, उसको मालूम है, कहता है कि इनको कुछ ना मिले और तब ये निराश हो जाएंगे और ये परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। मैं अपनी स्टोरी से बता रहा हूं। एक ब्यास, कितने लोगों को पता है पंजाब में ब्यास जगह? मेरे को एक बार, मैं हरियाणा में सेवा करता था, तो हरियाणा से मुझे एक पास्टर ने बुलाया ब्यास के अंदर, और मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप प्रार्थना करो लोगों के लिए, हमने तुम्हारी प्रार्थना के बारे में सुना है। मैंने कहा अच्छा। और उसमें मेरे पास 50 लोग थे हरियाणा में, और जैसे ही मैं उसके चर्च में प्रार्थना करने लगा तो मैंने एक लेडीज के सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा दुष्ट आत्मा निकल जा, निकल जा, लेकिन वो निकली नहीं। मैंने 2 बार किया, मैंने कहा निकल जा, उसको हिलाया बुरा, निकल जा, लेकिन वो नहीं हिली। और वो पास्टर कुर्सी से खड़ा हो गया, गुस्से में आ गया, और उसने मुझे सारी कलीसिया के सामने डांट लगा दी। मुझे बोलता है, मेरी इंसल्ट कर दी उसने। मुझे बोलता है चल, आया बड़ा पादरी, बैठ जा वहां पे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा हाथ लगा, कह रहा भूतड़ी निकल जा, भूतड़ी निकल जा। कह रहा घर से प्रेयर करके आता। मैंने कहा यार, सारी कलीसिया के सामने बोल रहा है। कितनी इंसल्ट हुई होगी मेरी, समझ सकते हैं आप। उसने मेरी इंसल्ट किया और मेरा को इतना अंदर से गुस्सा आ रहा था, मैं इसका एक धड़ाक मारा, अपने घर ना चला जा। मैंने कहा छोड़ ना, पर कौन करेगा सेवा। अंदर से गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन उसने फिर मानना ही नहीं। वो 1 घंटा लगा ही रहा वहां पर, आधा घंटा। कहता आते हैं ऐसे पादरी हैं, पढ़े लिखे पादरी, कोट सूट बूट में। मैंने कहा यार बहुत लग रही है अंदर। मैंने कहा बहुत बेइज्जती कर रहा है। मैंने कहा कुछ बालों की शर्म तो कर ले अपनी, चिट्टे बाल हो गए तेरे। कह रहा चुपचाप बैठ जा इधर। कह रहा और मेरा प्रचार सुन के जाइए, ऐसे ना भागी वहां से। मैंने हो तेरे की, मैं क्या भागने में नहीं दे रहा। मैंने कहा ये प्रचार शुरू करेंगे मैं भाग जाऊंगा। वो कहता बैठ जाए हमें। उसने प्रचार कराया और अंदर से मेरे यूं हो रही थी, यूं हो रही थी, अंदर लग रही थी। और उसने कह रहा कि प्रचार करने के बाद आया मेरे पास, कह रहा सॉरी मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा थोड़ा? मैं कहा आपने कितनी इंसल्ट कर दी मेरी। कहते तेरी इंसल्ट करी है, तेरे फायदे के लिए करी है। और ऐसे लग रहा था कि वो पादरी नहीं, मुझे अंदर से प्रभु डांट रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं गया और हरियाणा के अंदर, और हो सकता था कि मैं उस दिन सेवा छोड़ देता, क्योंकि सारे रास्ते 3 घंटे शैतान मेरा दिमाग खराब कर रहा था। कह रहा था कराली बेइज्जती, आया बड़ा प्रचारक, आया बड़ा पास्टर,